जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हिमांशु। आज की सामान्य ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जानेंगे, उनकी विशेषताएं और वो कैसे हमारे देश की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और भूगोल में योगदान करती है। भारत एक नदी प्रधान देश है। यहाँ की नदियाँ न केवल जीवनदायी है बल्कि देश के इतिहास और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा भी है। गंगा से लेकर यमुना तक हर नदी का अपना एक विशेष महत्व है। आज हम भारत के कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारत की नदियाँ की कैसे वर्गीकृत किया जाता है। भारत की नदियों को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारत की नदियों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। भारत की नदियों को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ सदाबहार होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर होती है। क्या आप किसी प्रसिद्ध हिमालयी नदी का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, गंगा एक बेहतरीन उदाहरण है। गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इसका उद्गम हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। लंबाई 2525 किलोमीटर। महत्वपूर्ण शहर वाराणसी, प्रयागराज, कोलकाता। महत्व: धार्मिक महत्व के साथ साथ गंगा कृषि और पीने के पानी का प्रमुख स्रोत है। क्या आप जानते हैं प्रयागराज में गंगा से किस नदी का संगम होती है? जी हाँ, यमुना नदी। यमुना एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और यह गंगा में मिलित होती है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर। महत्वपूर्ण शहर दिल्ली, आगरा, मथुरा। महत्व: यमुना उत्तर भारत के लिए सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब पूर्वोत्तर की ओर चलते हैं, जहां ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इसका उद्गम तिब्बत से होता है, जहां इसे सांगपो कहा जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से भारत से प्रवेश करती है। लंबाई 2900 किलोमीटर। महत्वपूर्ण राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश। विशेषता: ब्रह्मपुत्र अपनी तेज धारा और मानसून के दौरान बाढ़ के लिए जानी जाती है। बिहार की किस नदी को बिहार की दुखदाई नदी कहा जाता है, जो अक्सर बाढ़ का कारण बनती है? जी हाँ, ये कोसी नदी है। अब हम प्रायद्वीपीय नदियों की ओर बढ़ते हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण भारत के गंगा भी कहा जाता है। लंबाई 1465 किलोमीटर। महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महत्व: यह नदी कृषि और सिंचाई परियोजनाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत के और एक महत्वपूर्ण नदी है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर। महत्वपूर्ण राज्य कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महत्व: कृष्णा नदी सिंचाई और जलविद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए देखें, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? कृष्णा नदी पर कौन सा प्रसिद्ध बांध बनाया गया है? हाँ, ये है नागार्जुन सागर बांध। नर्मदा और ताप्ती भारत की दो प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अधिकांश नदियां की विपरीत ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि नर्मदा और ताप्ती
पश्चिम के ओर बहते हैं। नर्मदा, इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों से होता है और यह मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहती है। ताप्ती मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि आपके कोई सवाल है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम एक साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।